नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रीपोजिशन टॉपिक को। तो आइए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य वर्ड के साथ दिखाने का प्रयास करता है। यह सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं प्रीपोजिशन के कुछ प्यारे से कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम ध्यान देंगे अपने वर्ब को। हमारा जो वर्ब होता है उसके पहले क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। और कोई भी सेंटेंस कंप्लीट है फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आता है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। प्रीपोजिशन का काम इतना ही होता है कि नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य वर्ड के साथ जोड़ करके सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो आइए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला कॉन्सेप्ट। देखिए, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो पोजीशन और प्लेस को दिखलाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस बॉल ऑन द बॉक्स। जो ए वाला बॉल है वो क्या है, बॉक्स के ऊपर है। यहाँ किसका यूज होगा, ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो आप किसका यूज करेंगे, इन का। जैसे कि दिस बॉल इज इन द बॉक्स। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं ओवर के कॉन्सेप्ट को। देखिए, ओवर जो प्रीपोजिशन होता है वह किसी सर पे जो होता है उसके ठीक ऊपर होता है लेकिन टच नहीं करता है, तो किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अंदर का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज की सरफेस के ठीक नीचे हो तो अंदर का यूज करेंगे। और जब कोई चीज की सरफेस के पीछे हो, ठीक है, तो बिहाइंड का यूज करेंगे। जब कोई चीज की सरफेस के ठीक सामने हो, इन फ्रंट आप का यूज करेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग के सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, द बॉल इज इन द बॉक्स। देखिए, अब इसका जो पोजीशन बनेगा क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी जो बॉक्स के अंदर है, इस वाले बॉल की बात हो रही है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, ही इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ द ट्री। वह क्या ट्री के साया में बैठा है। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज होगा, अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, UNDER। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आज चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये रहा मोशन के बारे में। देखिए, जब भी हमें प्रीपोजिशन यूज करना हो मोशन के लिए तो हम दो प्रकार से यूज करेंगे, एक टू या टुवर्ड्स। देखिए, जब हमें कोई मंजिल दिखानी हो यानी डेस्टिनेशन दिखाना हो तो टू का यूज करेंगे, और जब हमें डायरेक्शन को दिखलाना हो तो किसका यूज करेंगे, टुवर्ड्स का। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आई एम गोइंग टू द स्टेशन। अब स्टेशन क्या है, एक मंजिल है। ठीक है, उसके पहले प्रीपोजिशन किसका यूज होगा, टू का। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, द डॉग रैन डैश द बोन। अब देखिए, जो कुत्ता है वो भागता है हड्डी की तरफ। ये क्या है, एक डेस्टिनेशन है कि डायरेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, हड्डी की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, तीन ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो मोशन को दिखलाते हैं, जैसे कि अलोंग, अक्रॉस और अगेंस्ट। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं अलोंग की, अलोंग सेम लाइन को दिखलाता है या पैरेलल लाइन को दिखलाता है। जैसे कि दिस कार इज अलोंग द प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन अक्रॉस की, यह होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि एक नदी है और एक व्यक्ति है, नदी के जो है वो व्यक्ति पार करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि अक्रॉस का यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अगेंस्ट की, यह होता है अपोजिशन डायरेक्शन या अपोजिशन को दिखलाता है। जैसे कि ये वाइंड है, हवा आ रही है, और ये व्यक्ति कैसे जा रहा है, उसके ठीक अपोजिट जा रहा है। ठीक है, तो आगे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि सेलिंग अगेंस्ट द वाइंड। ठीक है, आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि ट्रीज आर प्लांटेड दैट द रोज। ठीक है, ट्रीज आर प्लांटेड दैट द रोड। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, जो पौधे लगाए जा चुके हैं रोड के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम लाइन का कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, अलोंग, अलोंग द रोड। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, अब हम प्रीपोजिशन का यूज देखेंगे बिटवीन, अमंग और अमिड के बारे में। जब भी हमें
दो लोगों के बीच की बात करनी हो, बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे कि एक एप्पल है, दो लोगों में बांटना है तो किसका यूज करेंगे? बिटवीन। दिस एप्पल इज डिवाइडेड बिटवीन टू पीपुल, ठीक है। अगर हम दो से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो अमंग का यूज करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन की बात करना है, अमिट या अमरीश का यूज करेंगे। अमिट्स का यूज जब करेंगे जब वावल साउंड इसके बाद आता हो, यानी यहाँ पर जो भी नाउन आता है अगर वावल साउंड से स्टार्ट होगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे? अमिट्स लगाएंगे, वरना अमिट लगाएंगे, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है बिटवीन दो या दो से ज़्यादा के लिए भी लग जाता है। जैसे कि अगर 3 या 4 देशों में मैच हो रहा हो तो एक बार में 2 ही मैच होंगे, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो एक बार में 2 ही लोग के बीच मैच होगा, तो क्या हो जाएगा? बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी म्यूचुअल ट्रीटी होती है, जैसे कि कोई भी डील हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का डील, इंडिया अमेरिका का, इस पर कैसी भी डील हो, 2 या 3 देशों के बीच में हो और हमें उसे म्यूचुअल कन्वर्जेशन के रूप में दिखलाना हो तो बिटवीन का यूज कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, डिवाइड द मनी बिटवीन द 2 ब्रदर्स। 2 भाइयों के बीच इस मनी को बांट दिया जाए, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या यूज करेगा? बिटवीन, क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है। इसी प्रकार का और एग्जाम्पल दिया गया है, द पायलट फाउंड अ टॉय दैट द रैकेज ऑफ द हेलीकॉप्टर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रैकेज की, रैकेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके लिए ना बिटवीन आएगा ना अमांग, क्या आ जाएगा? अमीर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, स्टैटिक और डायनेमिक प्रीपोजिशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इन, इनटू और ऑन, अनटू के बारे में। जब भी कोई पोजीशन, देखिए, किस चीज के अंदर हो तो किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे, ठीक है। और जब कोई चीज किसी सरफेस के ठीक ऊपर हो तो ऑन का यूज करेंगे। और जब यहाँ पर डायनेमिक मोशन को दिखलाता हो, मूवमेंट को दिखलाता हो, एक्शन को दिखलाता हो तो किसका यूज करेंगे? इनटू का। और अनडू का कब यूज करेंगे? जब कोई एक्शन ऊपर से नीचे जाता हो तो ऑन टू, ठीक है। ये भी इनटू और ऑन टू दोनों भी है, ये एक्शन को या मूवमेंट को दिखलाता है, ठीक है। आइए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। कूदने का क्या है? एक मूवमेंट है, एक एक्शन है, तो किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, द टाइगर जम्प डैश द डियर, ठीक है। जो टाइगर है वो जंप किया किसके ऊपर? डियर के, हिरन के ऊपर। आन होगा नहीं, क्या यूज होगा? अपान, अपान द डियर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं आंटू का। जब कोई चीज किस सरफेस से ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है, तो आंटू का यूज करते हैं। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे देखते हैं एक एक करके। देखिए, अगर हम बात करते हैं एबो और बिलो के कॉन्सेप्ट की, देखिए, जब कोई चीज़ की सरफेस के ठीक ऊपर हो, ठीक, एबो का यूज करेंगे। अब जब कोई चीज़ की सरफेस के ठीक नीचे हो, बिलो का यूज करेंगे। देखिए, माई स्कोर इज एबो एवरेज, मेरा जो स्कोर है एवरेज से क्या है? ज़्यादा है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ओवर के और अंदर की कॉन्सेप्ट की, देखिए, यह फिजिकल कवरिंग को दिखलाता है। अगर हम बात करते हैं ओवर की, ठीक है, जैसे कि ये नदी है, नदी के ऊपर क्या है? कवर किया गया है, ऐसे इस पुल जो है, ठीक है, यहाँ पर ओवर का यूज होगा। अगर हम बात करते हैं अंडर के सर्विस के ठीक नीचे, ठीक है, अंडर का यूज हो जाएगा। जैसे कि पुट अ ब्लैंकेट डैश द स्लीपिंग बेबी, अब कोई बच्चा है वो सो रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? हमने ब्लैंकेट डाला, तो ब्लैंकेट इसी प्रकार डालेंगे ना, ओवर की तरफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूज होगा ओवर का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है बिसाइड और बिसाइड के बारे में। अगर हम बात करते हैं बिसाइड की, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, ठीक है, आगे। अगर इसकी बात करते हैं बिसाइड्स की, इसमें यस एक्स्ट्रा होता है, इसलिए क्या हो जाता है? इन एडिशन टू, इन एडिशन टू या एक्स्ट्रा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हू सिट्स बिसाइड यू, ठीक है, आपके आगे कौन बैठा है या बगल में कौन बैठा है, ठीक है। और अगर बात करते हैं और सेंटेंस की, हु इज कमिंग बिसाइड यू, राहुल, कौन आ रहा है राहुल के सिवा, यानी राहुल के अतिरिक्त, ठीक है। यानी जो बिसाइड होता है इसके होता है अतिरिक्त, अलावा या इन एडिशन टू,
और स्पिटाइज का मतलब होता है बगल में। ठीक है, आज एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। डैश बिंग अ डॉक्टर शी इज आल्सो अ राइटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बिसाइड होगा, क्या हो जाएगा, यूज करेंगे इसका हम, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। इन एडिशन टू, बिसाइड बिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर होने के साथ साथ शी इज आल्सो राइटर, वो एक राइटर भी है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कई बार हमें ऐसा टैब दिया गया होता है कि जो हमारा वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, उसका प्रीपोजिशन नहीं आता, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आई लव माई मॉम, अगर लव की बात करते हैं क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट आता है। आई लव, किसको लव करते हो, माई मॉम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। अगर हम बात करते हैं इस वाली एग्जाम्पल की, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग डैश द मर्डर केस। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, इन्वेस्टिगेट क्या, द मर्डर केस, इसके पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बीच में कुछ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कई बार हमारे सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिया रहता है, जैसे कि डिस्कस अबाउट, डिस्क्राइब अबाउट, इंटर इनटू, अटैक ऑन, ए कंप्राइज ऑफ। जितने भी वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, प्रीपोजिशन की तरह इसका यूज नहीं करते हैं, इनकी जगह पे यूज करते हैं डिस्कस द मैटर, डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट, इंटर द रूम, अटैक द एनिमी, कंप्राइज द टीम। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं डिस्कस की, डिस्कस के बाद हम प्रीपोजिशन अबाउट का यूज नहीं करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, और कई बार हमें यूज करना होता है डिस्कस, क्योंकि ये जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। डिस्कस क्या, द मैटर। ठीक है, इन दोनों के बीच प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और अगर हम बात करें डिस्क्राइब का, डिस्क्राइब क्या, ही डिस्क्राइब्स व्हाट, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या, ऑब्जेक्ट होता है। डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट, इंटर द रूम, यानी जो जितने भी होते हैं ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इनके बाद ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए हम लोग इनके बीच में प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, ये सेंटेंस क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, द प्रॉब्लम, समस्या को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं और एग्जाम्पल की, इंडिया अटैक डैश पाकिस्तान, इंडिया ने अटैक किया किस पर, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। इनके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए हमारा जो होम होता है ये एडवर्ब की तरह काम करता है। आज एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब भी हमारे सेंटेंस में गो आता है, ठीक है, उसके बाद होम आता है और उसके पहले अगर प्रीपोजिशन आता है तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अगर पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर नहीं दिया गया रहता है तो टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो होम होता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, यहाँ प्रीपोजिशन का कोई स्थान नहीं होता है। अगर हमें प्रीपोजिशन यूज करना है, ठीक है, जैसे कि यू गो टू माई होम। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रीपोजिशन, यहाँ पर अगर होम दिया रहा है, अगर होम के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव दिया रहा है, ठीक है, अगर होम के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव दिया रहा है तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू गो टू माई होम, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं इस वाले सेंटेंस की, यू गो होम, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कि आई एम गोइंग होम, ये सेंटेंस क्या बिल्कुल सही है, क्योंकि होम क्या है, एक एडवर्ब है, और एम गोइंग क्या है, वर्ब, और ये सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस की, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ, इसके पहले प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं आई एम गोइंग टू माई होम, होम के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया माई, तो इसके पहले प्रीपोजिशन टू बिल्कुल भी सही है। ठीक है, यानी दोनों सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, प्लीज सेंड हिम डैश होम, क्या होम के पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आया, नहीं, तो टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। आज चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए कई बार हमारे सेंटेंस में प्रीपोजिशन एंग्री का यूज होता है, एंग्री के साथ प्रीपोजिशन विथ और प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन विथ का यूज कब होता है एंग्री के साथ,
एंग्री विथ अ पर्सन, जब किसी पर्सन को दिखलाना हो, ठीक है, कोई व्यक्ति नाराज है। और जब बात करते हैं थिंग्स एक्शन को लेकर नाराज हैं, तो किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आई एम एंग्री विथ राहुल, मैं नाराज हूँ राहुल से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंग्री विथ, प्रीपोजिशन विथ का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, तो एंग्री विथ बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं बिहेवियर, ये क्या है, एक थिंग्स एक्शन है, ठीक, एक्शन है बिहेवियर, तो इसका किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। यानी एंग्री एट जो होता है वो थिंग्स या एक्शन के लिए यूज होता है, और एंग्री विथ पर्सन के लिए यूज होता है। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, शी इज एनॉयड डैश हर ब्रदर, शी इज एनॉयड डैश हर ब्रदर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विथ। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कई बार हमारे सेंटेंस में फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई इन और डाई फॉर। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जब हमें डिजीज के लिए यूज करना हो, जैसे कि कैंसर, मलेरिया, इस प्रकार की बीमारी के लिए यूज करना हो, डाई ऑफ का यूज करते हैं। जब भी हमें ओवर ईटिंग, थर्स्ट या बाउंड के यूज करना हो, डाई फ्रॉम। अगर हम बात करते हैं जब भी हमें डाई इन का यूज करना हो इवेंट के लिए, जैसे कि एक्सीडेंट, बैटल, ठीक है। डाई फॉर बिलीफ के लिए, कंट्री या रिलीजन, आई डाई फॉर माई कंट्री, ठीक है। इस प्रकार जो एग्जाम्पल है, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ही डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया का एक बीमारी है, ठीक है, ये क्या है, डिजीज है, तो इसके लिए क्या लगेगा, डाई ऑफ, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, माई फ्रेंड डाइड डैश ओवर ईटिंग, तो यहाँ पर अगर हम बात करते ओवर ईटिंग की, ये क्या है, कॉज, कारण है, क्या यूज करेंगे, डाई फ्रॉम की, डाई फ्रॉम। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये रहा आपके स्क्रीन में। कई बार हमारे सेंटेंस में फिक्स प्रीपोजिशन दिए रहते हैं, जैसे कि डील या पार्ट के यूज के लिए, जैसे कि जब हमें यूज करना हो डील विद के लिए, अ पर्सन या अ प्रॉब्लम, किसी व्यक्ति या समस्या के लिए डील विद का यूज करेंगे, ठीक है। और हम यूज करेंगे इन प्रीपोजिशन डील के साथ ट्रेड या बिजनेस के लिए। अगर हमको यूज करना हो फ्रॉम का प्रीपोजिशन का यूज, पार्ट फ्रॉम, अ पर्सन लिविंग समवन, ठीक है। अगर पार्ट विथ का यूज करना हो तो अ थिंग गिविंग अप एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आइए कि करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, माई फादर डील्स इन गारमेंट्स। अगर हम बात करते हैं गारमेंट की, गारमेंट क्या है, डील इन, एक बिजनेस है, ठीक है, गारमेंट का बिजनेस है, ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, डील इन का यूज होगा। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं कांट डील विथ हिम, अगर हम आई कांट डील विथ हिम, अब देखिए डील विथ जो है यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है, अ थिंग के लिए, ये जो व्यक्ति है उसके साथ डील नहीं करेंगे, यानी क्या है यहाँ पर, अ पर्सन। हिम क्या है, पर्सन है, आई कांट डील विथ हिम, मैं उससे डील नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसके लिए क्या लगेगा, डील विथ का यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, जैसे कि अब माइजल कांट पार्ट डैश इज मनी, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे या विथ का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए बिजनेस में यूज करना हो तो इन के यूज करेंगे, बट पीपुल के लिए यूज करना हो तो विच का यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं वी पार्ट फ्रॉम पीपुल बट विथ थिंग्स, अगर देखिए फ्रॉम लगाना हो तो किसके लगाएंगे, व्यक्ति के लिए, अगर विथ यूज करना हो तो थिंग्स के लिए। अब मनी क्या है, पीपुल है या नहीं, ये क्या है, थिंग्स है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, विथ का यूज करेंगे। देखिए, अब माइजल कांट पार्ट विथ हिज मनी। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कई बार हमारे साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं, जैसे कि ब्लाइंड और केयर। इस प्रकार के वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, आइए एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी हमें यूज करना हो ब्लाइंड इन का, ठीक है, यह फिजिकल आई को दिखलाता है, ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ठीक है, ब्लाइंड इन, यहाँ पर जो ब्लाइंड इन का यूज हुआ है, प्रीपोजिशन इन का यूज हुआ है, एक फिजिकल आई को दिखलाता है। अगर हम बात करते हैं केयर फॉर की, आई जो वर्ब की तरह यूज होता है, आई डोंट केयर फॉर हिम, मैं उसका केयर नहीं करता हूँ। अगर हम बात करते हैं केयर फॉर, देखिए यहाँ केयर फॉर ये किसकी तरह यूज हुआ है, एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लाइंड टू की, ब्लाइंड टू इग्नोरिंग फॉल्ट को दिखलाता है, जैसे कि ब्लाइंड टू हिज सन्स मिस्टेक। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, ब्लाइंड टू ये इग्नोरिंग फॉल्ट को दिखला रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें टेक केयर ऑफ, एज ए नाउन फ्रेज की तरह यूज करते हैं, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यहाँ पर केयर ऑफ एज ए नाउन फ्रेज की तरह यूज हुआ है, ठीक है, अपने
हेल्थ का ध्यान रखो। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, द मदर इज ब्लाइंड टू हर चिल्ड्रन चाइल्ड या फ्लॉज। ठीक है, द मदर इज ब्लाइंड टू हर चाइल्ड फ्लॉज। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, यहाँ पर जो चाइल्ड फ्लॉ है वो क्या है, गलतियाँ। ठीक है, मिस्टेक, बच्चे की जो भी मिस्टेक हैं वो क्या होता है, वो ब्लाइंड टू है। ब्लाइंड टू अपनी गलतियों क्या करती है, एक माता अपने बच्चों की गलतियों को इग्नोर करती है। ठीक है, अगर बात एक और एग्जांपल की, हिज ब्लाइंड डैश ऑन आई। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा ब्लाइंड इन। ठीक है, हिज ब्लाइंड इन वन आई। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आप लोग के लिए कुछ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही इज सिटिंग डैश द चेयर, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर दोनों यूज हो सकता है, इन भी यूज हो सकता है, ऑन भी यूज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ऑन भी यूज हो सकता है, इन। अगर हम बात करते हैं आर्म चेयर की, ठीक है, जिसमें दो हाथ लगे रहते हैं, ठीक है, तो इनका यूज करेंगे। अगर कोई ऐसा चेयर है, इस पर अगर मान लीजिए एक चेयर है, ठीक, इस पर कोई बैठा है, तो यहाँ पर ऑन का भी यूज हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर ऑन और इन दोनों प्रीपोजिशन लग सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि चेयर की बात हो रही है, तो दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, द टाइगर जंप डैश द डियर। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, जो टाइगर है जंप किया डियर के ऊपर, क्या उसके ठीक ऊपर गया, नहीं, अपान का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन अपान का, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपान द डियर। वी वॉक्ड डैश द रिवर बैंक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वी वॉक्ड, हम टहले हैं, द रिवर बैंक, रिवर बैंक के अंदर की बात नहीं हो रही है। ठीक, एक क्रॉस नहीं होती, क्रॉस करना है, अलोंग, उसके बगल से। ठीक है, क्योंकि टहलने की बात हो रही है, हम नदी के अंदर से नहीं टहलेंगे। ठीक है, नदी के किनारे किनारे टहलेंगे। ठीक है, अलोंग यूज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट डैश द टू सिस्टर्स। देखिए, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट डैश द टू सिस्टर्स, दो बहनों की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, द स्टूडेंट डिस्कस दैट द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगे, कुछ नहीं लेकिन, क्योंकि क्या है, डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसके बाद दैट ऑब्जेक्ट आएगा, द प्रोजेक्ट, यानी यहाँ बीच में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आप लोग यहाँ पर एग्जाम आंसर मैच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।